आप सबको प्रणाम करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करता हूं, केमिस्ट्री का है। मैंने वो चैप्टर कहा है केमिस्ट्री का, कौन सा वाला, बिलियन। बिलियन में मैंने जो बताया कि पेपर में क्लास 12 के लिए बता रहा हूं मैं, यूपी बोर्ड। तो बिलियन वाले चैप्टर में जो आगे प्रश्न न्यूमेरिकल आते थे वो मैंने समझा दिया। मैंने बताया कि ठोस अवस्था वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल आने के चांस रहते हैं। दूसरा चैप्टर बिलियन में से न्यूमेरिकल आने के चांस रहते हैं, है ना। और तीसरा चैप्टर कौन सा है, शायद वैद्युत रसायन। उसके अलावा एक और चैप्टर है रासायनिक बल गति। तो उसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वाले जो प्रश्न है वो आने के चांस रहते हैं। अब बिलियन में मैंने आगे प्रश्न करा दिए थे, रह गई थी थ्योरी में। आज के दो पॉइंट है, एक तो परासरण क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, सब ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें राउल्ट का नियम। ये दो ही थ्योरी में आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्लास 12 के केमिस्ट्री वाले चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो राउल्ट के नियम में वाष्प दाब, ठीक है। तो आज दो पॉइंटों की चर्चा करेंगे, जल्दी करेंगे। आज नेट की व्यवस्था कमजोर हो गई है क्योंकि एग्जाम आने की वजह से, ठीक है। तो ये तो पहले समझा देते हैं परासरण क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, तो दोबारा में कराएंगे। आज दो ही पॉइंट करेंगे। परासरण क्या होता है, परासरण का मतलब दूसरे की शरण में चला करे, हिंदी रूपांतरण करें, ऋणा लगा हुआ है। तो परासरण यानी दूसरे में जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण, है ना। पराधीन, दूसरे के अधीन, तो परासरण। लेकिन केमिस्ट्री में जब बिलियन वाले चैप्टर की बात होगी तो मैंने कहा विलय प्लस विलायक, है ना। अब इसमें समझना है बराबर बिलियन, यही तो होता है, एक मिश्रण जो बन जाए वही क्या हो जाता है, बिलियन। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, परासरण में क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए ये कोई बर्तन है, ठीक है, ये कोई बर्तन है। इसमें ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये कैसी झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तामपत्र ऐसा सुना हो तुमने, मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें से पतली चीज बाहर निकल जाए। तो पतली चीज का मतलब क्या है, विलायक। तो इसमें ऐसे समझना है, ये बहुत पतली चीज है, ये थोड़ी गाढ़ी चीज है, ऐसे समझ लीजिए। ये बिलियन है, ये क्या है, बिलियन है, और ये है विलायक। ये क्या है, इधर एक साइड में क्या है, विलायक। तो अब परासरण की क्रिया क्या होगी, जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें विलायक के तनु विलायक के शुद्ध तनु विलायक, शुद्ध का मतलब शुद्ध जल, आप ऐसे समझना, है ना। के जो अणु होते हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से। चलनी होती है ना, अर्धपारगम झिल्ली का मतलब चलनी टाइप से झिल्ली। कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। यही झिल्ली हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसमें से पसीना निकलता है। जिसमें से क्या निकलता है, पसीना, नमक की मात्रा के माध्यम से। पसीना नमकीन होता है कि नहीं होता। तो हमारे शरीर में भी जो छिद्र है ना, दैट कॉल्ड अर्धपारगम झिल्ली, समझाने के लिए है, तो है ना। तो ऐसी क्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ चले जाते हैं, यही क्रिया क्या कहलाती है, परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाएंगे। मैंने कहा शब्दों को सेंटेंस आप खुद बनाएंगे, है ना। ऐसी क्रिया जिसमें शुद्ध विलायक या तनु विलायक के अणु की तरफ चले जाते हैं, विलयन की तरफ चले जाते हैं, यही क्रिया परासरण कहलाती है। पहला पॉइंट। इसी की उल्टी होती है प्रतिपरासरण। इसमें तो क्या हो रहा है, तो शुद्ध पदार्थ जा रहे थे विलयन की तरफ, और प्रतिपरासरण में क्या होता है, प्रतिपरासरण में क्या होता
विलयन के जो पदार्थ थे वो शुद्ध विलायक बन जाते हैं, शुद्ध विलायक बन जाते हैं। अरे तुमने वो फिल्टर देखा, घर घर में फिल्टर लगा रहता है, पानी प्यूरिफाई करता है, पानी को शुद्ध करता है, वो प्रतिपरासन क्रिया पर ही तो निर्भर है भाई, प्रतिपरासन क्रिया पर ही तो निर्भर है। बात आई समझ में यहाँ तक? क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पा रहे हो? अगर इस चैप्टर से थ्योरी आती है तो पराशर वाले चैप्टर से ये चीज हमारे खुद के लिए भी जरूरी है। केमिस्ट्री तो ये दे ही रही है आपको, ठीक है। तो इसकी रिवर्स क्रिया यानी कि पराशरण की व्युत्क्रम वाली क्रिया को ही प्रतिपराशरण कहते हैं। इसमें शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ जा रहे थे और वहां पर यहाँ पर क्या हो रहा है, विलयन वाले यानी कि जो टोटल पानी होता है उसमें से प्यूरिफाई होकर शुद्ध पानी बनता है विलायक। यहाँ विलयन से विलायक की तरफ होता है, विलयन से विलयन के अणु किधर गति करते हैं, विलायक की तरफ गति करते हैं, प्रतिपराशरण हो गया। इसी में एक और आ जाता है विसरण। विसरण क्या होता है, जिसमें तनु विलयन से सांद्र की तरफ, सांद्र का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा वाला, विलयन की तरफ गति हो या सांद्र से यानी दोनों तरफ गति हो जाए, इधर से इधर भी और उधर से, मैं ऐसा समझा देता हूँ ना। इसमें अर्धपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जैसे तुमने पढ़ा हो कोलाइड वाले चैप्टर में ब्राउनी गति कोलाइड वाले चैप्टर में, ऐसे कहीं भी कोई भी पदार्थ जहां स्पेस मिलता है, चाहे सांद्र से तनु की तरफ, तनु माने पतला, सांद्र माने गाढ़ा जो होता है, ठीक है। तो तनु से सांद्र की तरफ, सांद्र से तनु की तरफ होने वाली क्रिया विलायक और विलयन की क्रिया, यही क्या कहलाती है, विसरण। पराशरण मैंने कराई थी, ठीक है। ये चीज हो गई यहां से। अब एक और बात रह जाती है यहाँ पर कि पराशरण कितने प्रकार का होता है, वो मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या आप तीन चीजें समझ पाए हो यहाँ से? बहुत धन्यवाद, समझ गए ना अपने इंटरमीडिएट वाले, आगे समझ में बात, ठीक है। श्याम, बहुत बढ़िया। चलो, वैसे श्याम नाम के कम समझते हैं। आज के कलयुग में जिनके नाम भगवान के नाम पर रखे हो, उन्होंने तो पता ही नहीं क्या माहौल कर रखा है भाई साहब, है ना। कैसी रेड वही भगवान की या कलयुग में भैया, विष्णु विष की सूखी पीवे, लक्ष्मी घर में भूखी रोवे, है ना। देखो झुमकी हुई की गई गानन की या कलयुग में भैया, हमारे ब्रज भाषा में गीत गाते हैं, है ना। चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो चीज है उसे समझ रहे हैं। पराशरी जो क्रिया होती है, पराशरण वाली क्रिया जो होती है, उसके जो प्रकार है वो है समपराशरी, दूसरा है अल्पपराशरी, तीसरा है अतिक पराशरी। अब ये हमारे शरीर से संबंधित क्यों है आप समझ लें। इसमें कहा है NaCl, नमक की मात्रा, हमारे जो विलयन में जो नमक की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 1.6 m मोलर होनी चाहिए, इतने 1.16 मोलर होनी चाहिए। अगर इतनी है तो हमारे बॉडी की गति क्या होगी, सामान्य होगी, है ना। बीपी हाई और लो वाली कंडीशन नहीं होगी, फिर सामान्य रहता है हमारी व्यवस्थाएं कैसी रहती है, सामान्य रहती है। कैसी रहती है, सामान्य। इसका मतलब यह है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इन पर कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता, न तो बाहर आते, अंदर भी आ जाती है सांस और बाहर भी। बीपी हाई और लो की कोई कंडीशन ऐसी नहीं रहती, सामान्य रहती है व्यवस्था, ठीक है। दोनों ही क्रिया होती रहती है ना। अल्पपराशरी में क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं लाल वाले, उनमें क्या हो जाता है, अल्प में क्या होती है क्रिया। हालांकि सिलेबस से देखिए हम ये करा रहे थे आपको अल्पपराशरी, अल्प में क्या होता है, अल्प का मतलब है 0.16 मोलर, यानी किसकी मात्रा, NaCl की मात्रा अगर कम हो, अल्प का मतलब कम हो, तो क्या होता है हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है ना, उसमें पानी भर जाता, उसमें क्या हो जाता है,
भर जाता है, पानी भर जाते हैं तो हमारी क्या होती है, शरीर फूल जाता है, सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है भाई, आरबीसी में पानी भर गया तो पानी सही तो भर रहा है, फूल जाना, शरीर क्या हो जाता है, फूल जाता है। हमारा शरीर क्या हो जाता है भाई, फूल जाता है। फूलने की क्रिया में क्या हो रही है, NaCl की मात्रा कम है, नमक कम खा रहे हैं, और जब शरीर फूल गया तो बीपी कैसा हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बीपी कैसा हो जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी कैसा हो जाएगा हमारा, लो हो जाएगा। कौन सी क्रिया में, अल्पपराशरी में। यानी नमक कम खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, शरीर में ब्लड में आरबीसी जो सेल्स हैं उनमें पानी भर जाएगा, और पानी भरने से हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और मोटापा आ जाने से हमारा क्या होगा, बीपी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। अल्पपराशरी में 0.16 मोलर जो मात्रा होती है उससे क्या हो जाएगी, NaCl की मात्रा अधिक हो जाएगी। अति का मतलब अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाने पर हमारे आरबीसी से क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। निकलने पर, पानी निकल जाने पर क्या हो जाएंगे हम, हमारा शरीर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा शरीर पिचक जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो बीपी हाई, लो, सामान्य। आप ये चीजें मेरी समझ पाए होंगे। ये पराशरण की चीजें थी। पराशरण की परिभाषा संबंधित कोई भी चीज आती है तो मैंने यहाँ तुम्हें बता दी है। एक पराशरण दाब और है, वो और दिखा देता हूँ। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हो, हमारे शरीर को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भैया देखो, हमारे एक भैया का नाम था शिव शंकर। क्या नाम था, शिव शंकर। शिव शंकर भैया जो थे ना, शिव शंकर भैया क्या करते थे, वो उनके पास गधैया थे, गधा टाइप थे। तो एक कविता है, उसी में ब्रज भाषा में हमारे बोलते हैं कि शंकर चरा में गधैया, और गणेश जी पिंचर जुरवैया, और पार्वती रखवाई राख रही आमन की, या कलयुग में भैया। ठीक है भैया। तो ये भगवानों की ऐसी स्थिति कर रखी है, ऐसा ना करें। जैसा नाम वैसा गुण, थोड़ा बहुत तो रखें भाई, उसके हिसाब से काम करें, है नहीं। नाम विष्णु और सूखी पी रहे, रम, विस्की, शराब। अरे हलाम वीडियो भैया, जो सही है वो सही है, इसमें क्या दिक्कत है। समझ में आ गया, नाम है अनामे का अंग्रेजी में होशियार होना चाहिए और हिंदी में होशियार। खैर छोड़ो, वो सब मजाक की बातें हैं। ये समझ में आ गया। अब आ जाता है एक और पॉइंट कौन सा आ जाता है, सुने। ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह क्या क्या होता है। एक तो मुझे मोबाइल के बारे में व्यवस्थाएं कम पता है। एक बच्चा पकड़ के मोबाइल बना रहा है, वीडियो, है ना, ये व्यवस्था है। आगे देखिए, पराशरण दाब। दाब क्या होता है, इसको समझना। मान लीजिए ये क्या है, ये पात्र है सब, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें ये अर्धपारगम झिल्ली है। ये क्या, कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है। कैसी झिल्ली है ये, और ये लगा हुआ है इसमें पिस्टन। क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ। वो वाली पिस्टन नहीं भैया, वो दबाने वाला पिस्टल होता है। ये स्टील फनल है। ये क्या है, फनल है, फनल। ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ विलयन है, और इसमें ये ऊपर क्या है, विलायक है। तो पराशरण की क्रिया में तो होना ही होना है। विलायक कणों कहाँ जाएंगे, विलयन की तरफ चले जाएंगे, ये क्या है, एक तल है जो क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये पानी की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो उसमें पराशरण दाब में प्रेशर कैसा लगाता है, दाब का मतलब प्रेशर, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब क्षेत्रफल के विपरीतवादी होता है दाब। ठीक है, उसको छोड़िए वो, है ना। तो आप समझ जाए दाब कैसे लगाएंगे। इसमें क्या होता है, जब विलायक के अणु विलयन की तरफ चले जाएंगे तो पराशरण की क्रिया तो हो ही रही है। और जब पराशरण की क्रिया हो रही है, तुम्हारा भी कोई नाम है क्या, तुम्हारे ऊपर भी कविता रची। ख्याल छोड़िए। देखो भैया, ऐसा मत किया करो कि वो अमीर खुसरो ने कहा था
कि खीर बनाई जतन दे, चरखा दिया चलाए, आके कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। है ना, ऐसा भी मत करो भाई कि हम कितनी इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम पीछे से क्या कर रहे हो, ऐसा भी मत करो यार, शांत रहिए। ठीक है, तो जब विलायक के अणु क्या होंगे, ब्रेन की तरफ चले जाएंगे तो इसकी जो यहाँ तक पानी भरा हुआ था ना, ये जो पैमाना है कि साहब यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसकी तली में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, विलायक के अणु ब्रेन की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, इसका तल गिर जाएगा। इसका तल गिर जाएगा तो पिस्टन के माध्यम से इसमें क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, और दाब लगाएंगे तो बल लगेगा, बल लगेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अपना यहाँ बढ़ जाएगा। यानी कि जो तल यहाँ तक गिर गया था वो तल अब उठने का काम करेगा। और जब ये दाब लगाया गया विलयन से विलायक की मात्रा को बराबर करने के लिए, यानी जहां तक था वही करने के लिए ये जो क्रिया की गई, जिस दाब की वजह से की गई, यही क्रिया परासरण दाब कहलाती है। दोबारा फिर सुने इसको, एक ऐसे चित्र के माध्यम से समझें आप कि जो परासरण होता क्या है, विलयन और विलायक, विलयन और विलायक, जिसमें विलायक के अणु क्या करते हैं, विलयन की तरफ जाते हैं। जाएंगे, कोई चीज यहाँ भरी हुई तो इधर जाएगी तो उसमें गिरावट आ जाएगी, है ना। तो इसी क्रिया को इक्वल करने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को हम परासरण दाब, क्या दाब कहते हैं, परासरण दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं। वैसे भी पी माने प्रेशर, पी माने, पी का मतलब अंग्रेजी में प्रेशर ही तो होता है, और ज्यादातर हम अंग्रेजी में ये समझते हैं, सॉरी साइंस में, कि जो अंग्रेजी जो होती है उन्हीं का पहला लेटर लेके चलते हैं। लेकिन क्या आप इतनी सी बात समझ पाएंगे? ठीक, इसको पॉज करो, अगला पॉइंट का मत करें। पॉइंट है वो वाष्प दाब। ओए, अगला जो पॉइंट है इसी में करा रहे थे वाष्प दाब, वाष्प दाब। और वाष्प दाब में राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम आप इसमें समझ रहे हैं। वाष्प दाब क्या होता है, अरे प्रेशर कुकर देखा तुमने, सीटी जो बजाता है कुकर, वही है ये, केमिस्ट्री इन्हीं चीजों पर आधारित है। तो ये क्या होता है, सतही परिवर्तन है, सतही परिवर्तन आप समझ रहे हैं। सतही परिवर्तन में क्या होता है, इसमें जो वाष्प दाब होता है ना, जब एक निश्चित टेम्परेचर देके, एक निश्चित टेम्परेचर देके क्या करें, हम क्या करें, निश्चित टेम्परेचर देकर जब देखते हैं कि हमारी सतह पर भाप अपने आप जमना शुरू हो जाती है, यानी इतना हीट कर दे में, इतनी हीट कर दे में, तो क्या आ जाता है, भाप निकलना शुरू हो जाता है। इसी दाब को क्या बोलते हैं, दाब कौन सा लगाया जाता है, ये भाप बनाने के लिए। जैसे समझ लीजिए दाल वाल करते हैं ना प्रेशर कुकर में, तो क्या होता है कि निश्चित जैसे ही मात्रा आएगी, निश्चित एक टेम्परेचर जैसा बन जाएगा, है ना, तो क्या होगा, द्रव किस मात्रा में, द्रव किसमें चेंज हो जाएगा, द्रव जो है पतला जो पदार्थ है किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। और वाष्प में बदलने के लिए जो दाब लगाया जाता है उससे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाष्प दाब। ठीक है, अब वाष्प दाब के बारे में आप समझ रहे हैं, राउल्ट ने ब्रेक नियम दिया था इसी के लिए। वाष्प दाब समझ में आएगा। अरे जो प्रेशर जो है उसको, पहले प्रेशर कितना था, विलायक का इतना था पतले पदार्थ का, अब उसमें प्रेशर दिया तो विलायक में क्या हो गया, PS हो गया। PS का मतलब क्या है, यानी पहले जो द्रव था वो क्या हो गया, प्रेशर देने से उसके द्रव, उस यानी पतले पदार्थ में कमी आ गई। क्या हो गया, पानी जो था भाप बन के ऊपर उड़ गया। तो ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाई, वाष्प दाब कहलाई। क्या कहलाई, वाष्प दाब। इस क्रिया को कमी आ रही है, कमी का मतलब अवनमन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवनमन हो रही है। क्या हो रही है, विलायक की मात्रा में जो कमी आती है, जब किसी विलायक की मात्रा में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है भले, ठीक है, तो उसके वाष्प दाब में जो गिरावट आ जाती है, इसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बात आ गई समझ में। तो राउल्ट ने एक नियम दिया कि जो शुद्ध विलायक, इसको क्या बोलेंगे, विलायक। PS का, P0 का मतलब विलायक, और PS का मतलब क्या हो गया, PS का मतलब क्या हो गया, PS का मतलब होगा जो कुल मात्रा जो थी किसकी,
विलायक की, उसमें जो कमी आ रही है, विलयन में जो कमी आ रही है, तो ये और इसका क्या P0 के अनुपात को दोबारा फिर समझे, ये विलायक है, ये विलयन को प्रदर्शित करेगा। PS किसको प्रदर्शित करेगा? प्रेशर ऑफ विलयन, प्रेशर ऑफ विलयन। इसमें जो गिरावट आ जाती है और अवनमन और आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब है जो विलायक का जो मात्रा थी प्रारंभ में, उसको अगर कह दें अनुपात में कर दें तो क्या होगा? मोल प्रवाह, विलय के मोल प्रवाह के बराबर होती है। यही मात्रा क्या होती है? विलय के मोल प्रवाह के अनुक्रमान, सॉरी, विलय के मोल प्रवाह के बराबर होती है, विलय के मोल प्रवाह के बराबर होती है। दोबारा फिर सुने, इसने कहा है, क्या कहा है कि जो प्रेशर है ना शुरुआत में विलायक, ये विलायक है, ये क्या है? विलायक, और ये विलयन का हो गया वास्तव में, इसका विलयन का। तो आपेक्षिक में जो कमी आ रही है, जो क्या अवनमन की मात्रा हो रही है पहले प्रेशर में और विलयन के प्रेशर में जो कमी है, और विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात है, दोबारा फिर सुने, वाष्प दाब की अवनमन की क्रिया और वाष्प दाब का अवनमन हुआ है, वाष्प दाब के अवनमन की क्रिया और विलायक के अवनमन, विलायक का, यहाँ पर समझना, विलायक का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, अवनमन और विलायक के वाष्प दाब का अनुपात मोल प्रवाह, विलय के मोल प्रवाह के बराबर होगा। दोबारा समझ लें, अवनमन किसका अवनमन? विलायक के वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब किसके बराबर होगा? विलय के मोल प्रवाह के, विलय के मोल प्रवाह के बराबर होगा, है ना। ये संबंध किसने बताया था? ये राउट ने बताया था। और राउट ने प्रारंभ में ये चीज बताई थी कि कुल जो प्रेशर होगा ना, कुल जो प्रेशर होगा किसका, मान लीजिए दो घटक है ए और बी, उसका क्या होगा? P0A प्लस P0B, दो घटकों के जो प्रेशर होगा दोनों घटकों के कुल प्रेशर के बराबर होगा। ये राउट ने ये भी नियम दिया और राउट ने ये भी नियम दिया। दोबारा फिर समझे, अवनमन की चीज मैंने बता दी है पहले भी एक्सरसाइज में कि अवनमन क्या होता है? कमी, पहली चीज में जो कमी आ जाती है। और विलायक की जो मात्रा थी, वाष्प दाब की जो मात्रा थी, वो किसके बराबर होगी? मोल प्रवाह के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? किसका मोल प्रवाह है? विलय का, क्योंकि ऊपर जिसकी जो कम मात्रा में है वो विलय की मोल प्रवाह को बता रही है। ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाई है? राउट ने बताया कि यही क्रिया वाष्प दाब के नियम पर आधारित है और इसी नियम को किसने दिया? राउट ने दिया। बस ये चीज थी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के साथ हम क्या लेते हैं? विदा लेते हैं। आपसे प्रार्थना, आप लाइक शेयर, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारी क्रिया करें जब हम कर रहे हैं।